हेलो दोस्तों, आप सभी का मौसम समाचार में स्वागत है। दोस्तों, बाढ़ का कहर, कई गांव में हजारों घर तबाह। जी हां दोस्तों, खेत के खेत पानी में डूब गए हैं, जगह जगह कच्चे घर जमींदोज हो गए हैं। गांव के गांव उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हाल इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र के गाँव का है। साथ ही दोस्तों, बोरदा गाँव में पिछले दिनों जल स्तर 10 से 12 फीट तक हो गया था, जिससे गाँव में भारी तबाही हुई और गाँव के करीब 400 कच्चे मकान हैं, जिनमें से आधे लगभग से अधिक ढह गए। साथ ही कई गाँव में हजारों घर तबाह हो गए हैं इस बाढ़ की वजह से। तो दोस्तों, ऐसा मंजर आज सुल्तानपुर और इटावा क्षेत्र में जो दो गांव हैं इनमें देखने को मिला। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अतिवृष्टि का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा होगा। खेत खेत पानी में डूब गए, साथ ही जगह जगह कच्चे घर जमींदोज हो गए। साथ ही दोस्तों, गाँव के गाँव उजड़ गए। दोस्तों, इसी वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को इटावा तथा सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा भी किया, तो वे लोगों के दुख को देखकर भावुक हो गए। बिरला ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग लेकर इनकी सहायता की जाएगी और हम भी इन लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही दोस्तों, बताना चाहते हैं, बोरदा गांव में पिछले दिनों जल स्तर 10 से 12 फीट तक पहुंच गया था, जिससे गाँव में भारी तबाही हुई। गाँव में करीब 400 कच्चे मकान थे, जिनमें लगभग आधे घर ढह गए। ऐसे कई गाँव में हजारों घर तबाह हो गए हैं इस बरसात की वजह से। साथ ही दोस्तों, बोरदा गांव में लोकसभा अध्यक्ष बिरला लटूर लाल के घर गए। 4 दिन पहले तक जो 7 कमरों का घर था, अब वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। केवल घर का प्रवेश द्वार बचा है, जो तबाही की कहानी कह रहा है। बिरला ने लटूर लाल के कंधे पर हाथ रख और ढांढस बताया। उसने लहसुन की फसल को घर में यह सोचकर सहेज कर रखा था कि मानसून के बाद अच्छे भाव मिलने पर बेचूंगी। पूरी फसल पानी में गलकर खराब हो गई है। दोस्तों, स्पीकर को अपनी पीढ़ी सुनाते हुए सुनीता फवक पड़ी। आगे बढ़ते हुए बिरला जब बस्ती में पहुंचे तो तबाही का मंजर दिखाई दिया। एक भी घर ऐसा नहीं था जो सुरक्षित था। अधिकांश मकान मलबे के ढेर बन चुके थे, जो अब भी खड़े थे। उनकी हालत अब रहने लायक नहीं थी। ऐसा मंजर अब हो चुका है इस बाढ़ की वजह से। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, दर्द बयां करने के लिए दौड़ कर आए लोग। बिरला में खातोली, रामपुरिया, भाचाई, छाफोल, आसीदा व केथुदा तथा सुल्तानपुर क्षेत्र के सनीजा बावड़ी, किशनगंज, बूढ़ा दीत, बनेठिया का भी दौरा किया। हर जगह वे दर्द, आंसू और तबाही की अनेक कहानियों से रूबरू हुए। लोगों ने फसलें तबाह हो जाने, साथ ही घर ढह जाने, दुकान का सारा सामान नष्ट हो जाने समेत अनेक समस्याएं बताई। सबकी आंखों में एक ही आस दिखाई दे रही थी कि कठिन समय में लोकसभा अध्यक्ष बिरला भी उनके मददगार बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसा मंजर राजस्थान के जिलों में देखने को मिला है। दोस्तों, जो पिछले 7 दिनों से लगातार राजस्थान के दक्षिणी इलाके में बरसात हो रही थी, जिससे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये 4 जिले ऐसे थे जो बाढ़ ग्रस्त घोषित कर दिए गए थे। इनमें जो निचले इलाके थे, उन सभी में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो निचली बस्तियाँ थी बिल्कुल तबाह हो गई। क्योंकि दोस्तों, लगातार बरसात की वजह से चंबल नदी उफान पर रही और उफान की वजह से जो निचले इलाके थे बिल्कुल पानी के साथ बह के चले गए, जिसकी वजह से अगले दिन भी खबर आई थी कि 4700 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे इस बाढ़ की वजह से कोटा के अंदर। और दोस्तों, लगातार पानी की आवक होने से चंबल नदी उफान पर रही और कोटा से लेकर धौलपुर तक अलर्ट जारी रखा गया है। तो दोस्तों वही एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सांगोद में सेना ने संभाला था मोर्चा। बाढ़ में फंसे 141 जने किए थे रेस्क्यू। ये आर्मी ने काम किया है दोस्तों, क्योंकि उजाड़ जो नदी है, उजाड़ नदी उफान पर चल रही है और उसका विकराल रूप धारण करने के बाद सांगोद जिला जो कस्बा कोटा में है, उसमें पानी भर गया था। इससे कई कॉलोनियाँ और बस्तियाँ जलमग्न हो गई थी। तो कोटा में भी जो उजाड़ नदी है, उसने जमकर तबाही मचाई है। ये खबरें सामने आ रही है, जिसमें आर्मी लगातार रेस्क्यू करने में लगी हुई है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ बाढ़ आई है। तो दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।